क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। बड़ी खबर, जीटीबी अस्पताल के पास कई राउंड फायरिंग की खबर है। पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई जिसमें एक बदमाश मारा गया, एक घायल है। मेडिकल के लिए बदमाश को अस्पताल लाया गया था। गैंग के लोगों ने बदमाश को भगाने की कोशिश की और इसी दौरान फायरिंग की कार्रवाई हुई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश ढेर हो गया और एक घायल, लेकिन बदमाश कुलदीप भागने में कामयाब रहा। मुकेश है हमारे साथ। मुकेश, कुलदीप का बैकग्राउंड बताइए। और ऐसा शायद कभी कभी होता है जब इस तरह से कोई गैंग अपने साथी को पुलिस कस्टडी से भगा ले जाए। देखिए शारिक, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिल्ली में बहुत कम ऐसा होता है कि इतने बड़े पैमाने पर फायरिंग करके कोई गैंग के लोग किसी अपने साथी को भगा ले जाएं। तो दिल्ली में जो हॉस्पिटल है वहां पर आज जो कुलदीप उर्फ फज्जा जो बदमाश है, ये दिल्ली का टॉप मोस्ट गैंगस्टर है। इस पर 70 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन के केस दर्ज हैं। और ये जितेंद्र गोगी जो कि दिल्ली का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, जो अभी फिलहाल जेल में है, उसी गैंग का ये मेंबर है। उसको आज जो दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन है, जो कि पकड़े गए बदमाशों की को कस्टडी में लेकर उनको कोर्ट में पेश करती है या फिर मेडिकल के लिए ले आती है, तो उसको आज जीटीबी अस्पताल में मेडिकल के लिए ले गई थी। उसी दौरान गोगी गैंग के आधा दर्जन बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें बदमाश स्कॉर्पियो कार में सवार होकर आए थे और कुछ बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। इनका मकसद ये था कि जो कुलदीप फज्जा है, जो पुलिस कस्टडी में है, उसको पुलिस कस्टडी से छुड़ा लिया जाए। और इस फायरिंग में जब बदमाशों ने फायरिंग की तो वहां पर जो पुलिसकर्मी साथ में थे कुलदीप फज्जा के, उन लोगों ने फायरिंग की और इस फायरिंग में एक बदमाश की मौत हो गई है, जबकि एक अकेश नाम का बदमाश मौके से पकड़ा गया है, उसे भी गोली लगी है। और इसके साथ में जो बाकी बदमाश थे वो मौके से भाग गए। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस फायरिंग के बीच में जो मुख्य आरोपी था, जो पुलिस कस्टडी में कुलदीप उर्फ फज्जा, उसे बदमाश अपने साथ भगाकर ले गए हैं, उसको भगा ले गए हैं। तो फिलहाल अभी वहां पर जो शाहदरा जिले के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, जांच कर रहे हैं। लेकिन अस्पताल के अंदर कई राउंड फायरिंग हुई और उसके बाद पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश ढेर हो गया, जबकि एक पकड़ा गया, उसे भी गोली लगी है। लेकिन जो कुलदीप फज्जा, जो दिल्ली का टॉप मोस्ट गैंगस्टर है, उसको बदमाश भगाने में कामयाब रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले की जांच के लिए तमाम जो बड़े पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल की टीमें मौके पर मौजूद हैं, जो कि भागे हुए बदमाश कुलदीप और फज्जा और उसके साथियों की तलाश कर रही हैं। शुक्रिया मुकेश। तो राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान के पास बीती रात दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की मोस्ट वांटेड अपराधियों के साथ मुठभेड़ हो गई। इनकाउंटर में बदमाश रोहित चौधरी और टीटू के पैर में गोली लगी। दोनों को इनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह रही कि इस इनकाउंटर में क्राइम ब्रांच की महिला सब इंस्पेक्टर प्रियंका भी शामिल थी और उन्होंने 4 लाख के इनामी बदमाश रोहित के पैर में गोली मारी। पुलिस के मुताबिक रोहित ने पहले पुलिस पर फायरिंग की, जो प्रियंका और एसीपी पंकज सिंह के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। प्रियंका अपनी टीम के साथ पिछले 3 महीने से रोहित को ट्रैक कर रही थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई है। वीडियो में एक शख्स दूसरे शख्स को रस्सी से बांधकर पीट रहा है, साथ ही उससे पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद जब पुलिस ने पता किया तो पिटाई करने वाले व्यक्ति का नाम अजय गोस्वामी निकला और वो दिल्ली दंगों के दौरान जेल भी जा चुका है। उस पर FIR दर्ज है, बेल पर बाहर है। जबकि पीड़ित यानी जिसकी पिटाई की जा रही है उस पर भी लूट और हत्या के केस दर्ज हैं, वो विकलांग है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अजय गोस्वामी को दिल्ली के खजूरी खास थाने में मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस पर ट्वीट के आधार पर केस दर्ज किया गया है। पीड़ित की पहचान हो गई है, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है और उस पर लूट और हत्या का केस है। आरोपी अजय गोस्वामी भी दिल्ली दंगा मामले में शामिल था, लेकिन इस घटना का दंगों से कोई लेना देना नहीं है। यह चोरी और पिटाई का मामला है। मामले की जांच की जा रही है। सौरभ शुक्ला है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सौरभ, पुलिस का जो स्टेटमेंट है उसमें वो कह रहे हैं कि यह चोरी और पिटाई का मामला है, तो इसमें हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद बीच में कहां से आ गया? क्या इसका कोई जवाब दिया पुलिस ने?
देखिए शारिक, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला परसों का है और जो आरोपी है जिसमें अजय गोस्वामी है जो पीटता हुआ नजर आ रहा है और नारे लगवा रहा है, और जो वीडियो बना रहा है शख्स, उसका नाम है दीपक, उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया, उसकी गिरफ्तारी की कोशिश पुलिस कर रही है। ये वीडियो इन्हीं आरोपियों ने बनाया और इनमें से एक आरोपी ने इसे अपने व्हाट्सएप का स्टेटस बनाया हुआ था। वहां से ये वीडियो एक शख्स को मिला, उसने ट्वीट करके दिल्ली पुलिस को टैग किया, जिसके बाद जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पुलिस जागी और उसके बाद आइडेंटिफाई किया गया, तो जो अजय गोस्वामी है शारिक, ये जेल जा चुके हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए थे पिछले साल, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी, उसी मामले में जेल गए और कुछ दिन पहले ही ये बेल पर छूट करके आए हैं। पुलिस का कहना है कि ये जो इसमें पीड़ित है वो उस पर पहले हत्या या चोरी का मुकदमा दर्ज है, लेकिन जैसा आपने कहा कि इसका नारे लगवाने से कुछ लेना देना नहीं है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाइए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाइए, और पीटते पीटते वो आरोपी अजय गोस्वामी का जो पीड़ित है वो पैर पकड़ लेता है। फिर बाद में जो दीपक है जो वीडियो बना रहा है वो ये कहता है कि आजम खान मुर्दाबाद के नारे लगाइए, असदुद्दीन ओवैसी मुर्दाबाद के नारे लगाइए। तो समझिए सबसे बड़ी बात यह है, भले ही पुलिस ने इस पूरे मामले में जो आरोपी अजय गोस्वामी को गिरफ्तार किया हो, 323 या समाज में वैमनस्य फैलाने की धाराओं के तहत इनको गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है कि 1 साल हुए हैं दंगे के कुछ दिन पहले, लेकिन जो मानसिकता है वो कितनी विकृत हो चुकी है कि अगर कोई पकड़ लिया जाता है किसी गैर धर्म के व्यक्ति को और वो मुसलमान होता है तो उसी तरीके के नारे लगवाए जाते हैं। इस पर दिल्ली पुलिस ने जरूर पहली बार जैसे उन्होंने वीडियो उनके संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत मामला दर्ज करके गिरफ्तारी की है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली जो दंगों से जला था, उसमें ये जो एलिमेंट हैं गोस्वामी जैसे, वो कहीं ना कहीं बेल के बाद आ रहे हैं और ऐसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि वो सख्त कार्रवाई करके एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, लेकिन फिलहाल जो वीडियो बनाया जिसने, दीपक नाम का शख्स है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसको पुलिस ढूंढ रही है। शारिक, शुक्रिया सौरभ शुक्ला इस पूरी जानकारी के लिए। 17 फरवरी को जिस दिन मनसुख हिरेन अपनी स्कॉर्पियो कार विक्रोली हाईवे पर छोड़ा था, उस दिन का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। रात 8:25 से 26 मिनट पर फोर्ड इलाके में एक काली मर्सिडीज पर बैठते वो दिख रहे हैं। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मर्सिडीज खुद सचिन वजे चला रहे थे। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि सिग्नल पर कार आकर खड़ी होती है, जिसमें मनसुख हिरेन बैठ जाते हैं और फिर कार आगे बढ़ जाती है। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सुनील, जो वीडियो सामने आया है उस पर जो दावा कर रही है एनआईए, उसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि कार के अंदर जो शख्स मौजूद है वो ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन सचिन वजे है। इस नतीजे तक कैसे पहुंची जांच टीम? सुनील, आपको आवाज आ रही है? ये 6 गाड़ियां हैं जो आप देख रहे हैं, जो सचिन वजे मामले में यानी मनसुख हिरेन के मामले में जो बरामद हुई हैं, जिनको सीज किया गया है। उसमें एक वॉल्वो गाड़ी है, एक स्कॉर्पियो है, एक इनोवा है, एक मर्सिडीज है और एक और मर्सिडीज गाड़ी है। इसके अलावा एक लैंड क्रूजर, यानी 6 गाड़ियों को जब्त किया गया है और बताया जा रहा है कि इन गाड़ियों को किसी न किसी तरह से मनसुख हिरेन और इस पूरे मामले में, एंटीलिया मामले में, एक दूसरे से इसके तार जुड़ते हैं। तो वापस मुंबई चलते हैं। वहां से जो स्क्रीन पर हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, उसमें मनसुख हिरेन स्कॉर्पियो कार से उतरकर मर्सिडीज में बैठता दिख रहा है और बताया जा रहा है कि सचिन वजे उस गाड़ी को चला रहा था। सुनील सिंह है हमारे साथ। सुनील, गाड़ी सचिन वजे चला रहा था, इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची जांच एजेंसी, और इस फुटेज के बारे में अगर आप थोड़ा और बता पाएं। की थी जिसका हमने फुटेज भी दिखाया था, और बाद में उसी काली मर्सिडीज कार का जब डिक्की से खोलकर तलाशी ली गई थी, तब उसमें चेक शर्ट मिला था, 5 लाख से भी ज़्यादा कैश मिली थी और मिट्टी का तेल भी मिला था एक बोतल में, और भी बहुत कुछ उसमें से मिला था। नोट गिनने वाली मशीन भी मिली थी। उसके बाद ही सचिन वजे को वहाँ पर सीसीटीवी में जो चल कर पीपी किट पहने जो शख्स चल रहा था, वो सीन रिक्रिएशन किया गया था।
तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज की 17 फरवरी की रात 8:25 के करीब की, ये फोर्ट में इलाके में जो क्राफर्ड मार्केट के पास ही है, यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर के पास है, और रात को 8:25 का है। इसमें वो वही मर्सिडीज़ कार है जो आ रही है, सिग्नल पे खड़ी है। दूसरी तरफ से मनसुख हिरेन, जिनकी की अब हत्या कर दी गई है, वो आते हैं और कार में बैठते हैं और कार आगे निकल जाती है। ये उसी दिन की बात है जिस दिन दोपहर में उन्होंने बताया था कि मैं बॉम्बे की तरफ क्राफर्ड मार्केट मुझे आना था, लेकिन मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक हो गया, तो मैंने कार अपनी जो स्कॉर्पियो वो विक्रोली में हाईवे पर पार्क कर दी थी और मैं टैक्सी पकड़कर क्राफर्ड मार्केट में आया था, अपना काम किया और चले गया। तो जो काम करने आए थे वो यहाँ साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो यहाँ पर आए, मर्सिडीज़ में सचिन वजह से मिले, उस स्कॉर्पियो कार का चाबी उन्होंने हैंडओवर की और बाद में वो चले गए। ये अब तक जानकारी मिल रही है। यानी पूरी किस तरह से मनसुख और सचिन वजह एक दूसरे को जानते थे, सचिन वजह उनकी स्कॉर्पियो कार का इस्तेमाल करते थे, कार चोरी होने की कैसे कहानी बनाई गई थी, ये सब जो है इस सीसीटीवी से साबित होता नजर आ रहा है। और ये बहुत ही अहम सबूत है, और ये सबूत एटीएस के पास भी था, एनआईए के पास भी है, और वो कार भी मौजूद है। तो काफ़ी कुछ हम कह सकते हैं कि जांच में ऐसी प्रगति आगे बढ़ती चली जा रही है कि सब कुछ स्थिति साफ होती जा रही है। अब ये भी धीरे धीरे पता चल रहा है और शक हो रहा है कि शायद हो न हो उस हत्या के दिन सचिन वजह, जिन्होंने कि अपना फ़ोन लोकेशन यहाँ पर दिखाया है और उसी रात उन्होंने एक बार में रेड भी की थी, लेकिन वो भी चूंकि वो 14 सिम कार्ड जो गुजरात से लाए गए थे उन सिम कार्डों का इस्तेमाल करते थे, तो वो शायद वो सिम कार्ड लेकर वहाँ पर थे और हत्या के समय वो भी मौजूद रहे हों, इस तरह का शक किया जा रहा है। और उस मामले उस संदर्भ से भी जांच की जा रही है। पता ये चला है कि विनायक शिंदे ने सचिन वजह ने विनायक शिंदे को कहा कि मनसुख हिरेन को फ़ोन करे, और मनसुख को ये कह दिया था क्योंकि मनसुख की पत्नी सचिन वजह को पसंद नहीं किया करती थी। तो सुनील सिंह इस सीसीटीवी फुटेज के बारे में जानकारी दे रहे थे। अब आपको जीटीबी के अस्पताल के बाहर जो कई राउंड की फायरिंग हुई है उसकी फुटेज आपको दिखाते हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग की खबर है। एक बदमाश को मेडिकल कराने के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन तब उसके गैंग के 6 लोग वहां पर आ गए और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश मारा गया और एक घायल हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जिसे छुड़ाने आए थे कुलदीप नाम का वो बदमाश, उसे गैंग वाले अपने साथ भगा ले गए। तो दिल्ली में इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं जहां किसी गैंग के साथी अपने साथी को पुलिस की कस्टडी से इस तरह से उड़ा ले गए। ये वो तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं जीटीबी अस्पताल के बाहर की, जहां पर यह एनकाउंटर हुआ और पुलिस जब अपराधी को मेडिकल कराने लेकर आई तो उसके गैंग वाले उसे छुड़ाने के लिए वहां पहुंचे और उसी में गोलीबारी हुई, जिसमें एक बदमाश मारा गया, एक घायल है जो गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कुलदीप जो मेन बदमाश था उससे भगा ले जाने में कामयाब रहा गैंग के बदमाश। तो मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मुकेश, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो आपने भेजी हैं, तो ये काफी डराती है कि पुलिस की कस्टडी से कोई इस तरह से दिन दहाड़े अपने साथी को छुड़ा ले जाए। देखिए, बिल्कुल ये घटना करीब 12:30 बजे हुई है, जब दिल्ली का टॉप मोस्ट गैंगस्टर कुलदीप उर्फ फज्जा, जिस पर 70 से ज्यादा केस दर्ज हैं और बड़े संगीन मामले दर्ज हैं, इसको दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन इसकी मेडिकल जांच कराने के लिए लाई थी। क्योंकि ये करीब 2 साल पहले अरेस्ट हुआ था, तब से पुलिस कस्टडी में है और लगातार अलग अलग कोर्ट्स में इसकी पेशियां होती रहती हैं। तो मेडिकल जांच कराने के लिए लाई थी। उसी वक्त जो जितेंद्र गोगी गैंग है, जिसका ये बदमाश है, उस गैंग के करीब 5 से ज्यादा बदमाशों ने हमला कर दिया। ये सभी बदमाश स्कॉर्पियो कार में और बाइक पर सवार होकर आए थे। जैसे ही बदमाशों ने इसे छुड़ाने के लिए मिर्ची पाउडर पुलिस वालों की आंखों में फेंका और साथ में फायरिंग की, तो पुलिस का कहना यह है कि पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और उस फायरिंग में एक बदमाश की मौके पर मौत हो गई। जैसा कि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि एक बदमाश जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ है, रोड पर ये पड़ा हुआ है और पुलिसकर्मी भाग रहे हैं आगे पीछे। जबकि एक दूसरा बदमाश है अकेश नाम का, उसको गोली लगी है, वो इंजर्ड हो गया है, उसे पकड़ा गया है। लेकिन बाकी के बदमाश मौके से भाग गए हैं। और हैरानी वाली बात यह कि इतना सब होने के बाद भी जो कुलदीप और फज्जा, जो पुलिस कस्टडी में था 3rd बटालियन की, वो भी भागने में कामयाब रहा है। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि जो 3rd बटालियन के पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए काफी मजबूती से जवाब दिया और इस जवाब के कारण
एक बदमाश मारा गया जबकि दूसरा बदमाश पकड़ा गया है, लेकिन बाकी के बदमाश वहां से भाग गए हैं। तो दिल्ली पुलिस ने उसकी जो सबसे अच्छी यूनिट्स हैं, स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच, इनको अलर्ट किया है और जो बदमाश भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनके फुटेज को देखा जा रहा है कि बदमाश किस डायरेक्शन में भागे हैं, तो उनकी तलाश के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं। लेकिन ये पूरा जो इनकाउंटर है, जो मुठभेड़ है, वो दिन दहाड़े हुई और दिल्ली के शाहदरा जिले के जीटीबी अस्पताल के अंदर हुई, जहां बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, मरीज होते हैं। और अचानक से जब फायरिंग हुई तो उनको लगा कि अचानक पता नहीं क्या हो गया है, क्योंकि दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी। पुलिसकर्मी भी फायरिंग कर रहे थे और बदमाश भी अपनी तरफ से फायरिंग कर रहे थे। तो अचानक वहां पर भगदड़ का माहौल बन गया। लेकिन बाद में ये जानकारी पता चला कि बदमाशों के बीच में और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश सड़क पर पड़ा हुआ है जिसको गोली लगी और बाद में उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरा बदमाश मौके से पकड़ा गया। जी शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए।